क्या हिंदुओं के लिए, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मनाना मुश्किल हो गया, क्या ऐसा नहीं लगता है कि भारत में भी हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मनाना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है? हर साल त्योहार मनाना एक चुनौती बनता जा रहा है हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश से आ रही हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी 2-4 खबरें जरूर नजर आ जाती हैं। हिंदुओं का उत्पीड़न भी जारी है और हिंदुओं पर हमले भी जारी हैं। अब तक हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे वो भी पूरी तरह से रुके नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश धीरे धीरे एक कट्टर इस्लामी मुल्क में तब्दील होता जा रहा है। इसलिए आशंका तो इस बात की है कि ये उत्पीड़न और ये हमले लगातार जारी रहेंगे। और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदू सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हिंदुओं पर सिर्फ शारीरिक हमले नहीं हो रहे, बल्कि उनको आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाई जा रही है। ऐसी आपने कई खबरें देखी होंगी जहां पर सरकारी महकमों में काम करने वाले हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा था, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था ताकि वो नौकरी छोड़ दें। अब तक सरकारी महकमों में ऐसा हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट जो सेक्टर है वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर से भी जो हिंदू हैं उनको निकाला जा रहा है। ये सब चीजें चल रही हैं और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो सार्वजनिक रूप से अब अपनी पहचान भी उजागर करने से डरने लगे हैं। महिलाओं के लिए बिंदी लगाना और अपने जो है हिंदू वस्त्र पहन करके निकलना ये मुश्किल हो गया। ऐसी कई वीडियोज आई हैं जिसमें लड़कियां अगर सलवार सूट पहने हुई थी तो उनको जो है सार्वजनिक रूप से जो है जो कट्टरपंथी है वो दंडित कर रहे हैं, उनसे कान पकड़कर उठक बैठक लगवा रहे हैं। इस तरह की चीजें चल रही हैं और धीरे धीरे जो बांग्लादेश है वो एक कट्टरपंथी, इस्लामी कट्टरपंथी मुल्क में तब्दील होता जा रहा है। इसलिए वहां पर हिंदुओं का रहना, सरवाइव करना मुश्किल हो गया। हिंदू वहां पर अपना त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। अभी गणेशोत्सव चल रहा था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और गणेशोत्सव के दौरान कई जगह पर, कई जिलों से इस तरह की सूचनाएं आई कि वहां के लोकल प्रशासन ने और कई जगह सरकार की तरफ से भी ऐसे आदेश आए कि ये जो गणेश उत्सव होता है, इसकी आवाज जो है, इसकी आरती, इसकी पूजा आरती जो है, ये सब इसकी आवाजें जो है तब बंद कर दी जाएं जब अजान का वक्त हो। यह आदेश आया कि अगर अजान के वक्त कहीं से भी अजान के वक्त पूजा की या आरती की आवाज आ गई तो जहां से पूजा की आरती हो रही है, वहां जहां से आवाज आ रही है, वहां जो है पुलिस वहां कार्रवाई करेगी और जो ऐसा कर रहा है उसको दंडित किया जाएगा। इस तरह के वहां पर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। हिंदुओं का रहना, हिंदुओं का त्योहार मनाना वहां मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जानते हैं, आज मैं यहां पर जो बात कहने आ रहा हूं वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत को इससे क्या मतलब है। बहुत सारे लोग, दुर्भाग्य से भारत में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश की चिंता हम क्यों करें, हमें अपने हिंदुस्तान को देखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने हिंदुस्तान को ही देखना है और बांग्लादेश एक अलग देश है, हिंदुस्तान एक अलग देश है। लेकिन हिंदू कहीं पर भी उसकी चिंता अगर हिंदू नहीं करेंगे, अगर भारत के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये इसको लेकर मैं पहले भी कई तरह की वीडियो बना चुका हूं कि आखिर क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, या बांग्लादेश क्यों, दुनिया में कहीं भी अगर हिंदू हो तो उसकी चिंता भारत को, हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को क्यों करनी चाहिए। लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आशंका क्या ये नहीं है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो सब कुछ हिंदुस्तान में हो। जब मैं ऐसा कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे ये अतिशयोक्ति है, जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में कैसे हो सकता है। बांग्लादेश एक कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क है और भारत जो है, भारत तो एक सेकुलर देश है, भारत में भला कैसे हो सकता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत में भी जो है ये खतरे हैं, इन खतरों से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। ये खतरे इसलिए भी क्योंकि भारत में कई जगह, मैं आपको बता चुका हूं, आगे भी आपको आगाह करता रहूंगा, कई जगह पे भारत के कई हिस्सों में, कई राज्यों में और कई जिलों में डेमोग्राफी चेंज जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। और जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वहां हिंदुओं के लिए अपने सरवाइव कर पाना, अपने त्योहार मनाना मुश्किल होता जा रहा है। और फिर मैं कहता हूं सिर्फ डेमोग्राफी चेंज से जो प्रभावित इलाके हैं वो नहीं, बल्कि आप देश भर में जहां पर भी देखें, क्या हिंदुओं के लिए, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मनाना मुश्किल हो गया, क्या ऐसा नहीं लगता है कि भारत में भी हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मनाना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हर साल त्योहार मनाना एक चुनौती बनता जा रहा है हिंदुओं के लिए। मैं जब ये कह रहा हूं कि भारत में भी हिंदुओं के लिए अपने त्योहार मनाना मुश्किल होता जा रहा है,
तो इसके पीछे एक तर्क भी है और एक इतिहास भी है, और बहुत पुराना इतिहास की बात नहीं कर रहा मैंने, औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हाल फिलहाल 1-2 साल के जो इतिहास है उसकी बात कर रहा हूं, 1-2 साल की जो घटना है उसकी बात कर रहा हूं, और हाल फिलहाल जो इस साल जो हो रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। अब देखिए ना, गणेश उत्सव संपन्न हुआ और इस साल देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव पर जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से गणेश उत्सव को रोकने की कोशिश हुई, उसके आधार पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि भारत में हिंदुओं के लिए भी त्योहार मनाना मुश्किल होता जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? ये तो गणेश उत्सव की बात है। इससे पहले अगर पिछले 2-3 साल में हम देखें तो शायद ही हिंदुओं का कोई ऐसा त्योहार हो जिस पर कि देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में पथराव ना हुआ हो। आपको अच्छी तरह से याद है रामनवमी का जुलूस जब निकल रहा था, इसके अलावा जब हिंदू नववर्ष का जब जुलूस निकल रहा था, और इसके अलावा जब हनुमान जयंती के जुलूस निकल रहे थे, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और देश की राजधानी दिल्ली में वहां पर जो है पथराव होता है। और उस पथराव को लेकर ये खबरें आई थी कि उसके पीछे पीएफआई ने, राजस्थान से खास करके इस तरह की चीजें आई थी कि सबके पीछे पीएफआई का डिजाइन था, पीएफआई ने बाकायदा योजना बनाकर इस तरह के पथराव किए थे, और पथराव करने के लिए कई जगह पर जो है मस्जिदों पर और बाकी जगह पर पहले से ही पत्थर लाके रख लिए गए थे, और जब हिंदू प्रोसेशन वहां से निकल रहा था तो उन पर पथराव हुआ। ये सब पिछले 3-4 साल में हो रहा था। लेकिन अब इस साल देख लीजिए गणेश उत्सव पर क्या हुआ। देश के कई हिस्सों में, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ये चीज गुजरात में हुई। अब सोचिए, गुजरात जैसा राज्य जिसको ये कहा जाता है हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उनकी लेबोरेटरी बन गई है वो, कि कैसे हिंदुओं पर वहां हमले करने। गुजरात इस तरह की जो है लेबोरेटरी बनती जा रही है। गुजरात में कई जगह पर गणेश उत्सव, गणेश पंडालों पर जो है पथराव होता है, और अकेले सिर्फ गुजरात की कहानी नहीं है, राजस्थान में हुआ, कर्नाटक के मांड्या में हुआ गणेश विसर्जन के दौरान। इसके अलावा अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार के औरंगाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश के महोबा में हुआ, लखनऊ में इस तरह की घटना हुई कि वहां पर कोई गणेश उत्सव मना रहा था, उस पर जो है कुछ मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमानों ने आकर वहां पर जो है पथराव किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एकादशी का जुलूस निकल रहा था, हिंदू वहां निकाल रहे थे, उसके ऊपर पथराव होता है। तो ये सोचिए कि लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। हाल फिलहाल में जिस तरह की जितनी अगर इन घटनाओं का संकलन करें तो एक भयावह तस्वीर हमारे सामने आती है। और गुजरात में जानते हैं, गुजरात में तो सूरत में भी हुआ, कच्छ में भी हुआ, और सूरत की घटना जो है वो डराने वाली है, क्योंकि सूरत में जो पथराव हुआ वो वहां पर करीब 16 पंडाल, सोचिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 16 पंडाल वहां हैं जो पथराव के निशाने, जो पत्थरबाजों के निशाने पर आए। कट्टरपंथी मुसलमानों ने वहां पर पथराव किया, और इसमें जो है जो लोग पकड़े गए उनमें 6 माइनर थे, 6 लड़के थे, और एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है ये जो 6 बच्चे थे, और जिस तरह के और भी इसमें 6 तो पकड़े गए, बाकी और भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनको बाकायदा मदरसों में पथराव करने की ट्रेनिंग दी गई थी, उनको बताया गया था कैसे पथराव करना है। तो आप सोचिए कि ये सब क्या हो रहा है कि हिंदू जहां अपना त्योहार मनाने निकलते हैं उनके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। आखिर ये सब अगर चलेगा तो फिर हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाएंगे? इसी तरह से इंदौर में जो है तीज पूजा के समय वहां पर 14 मुस्लिम युवक जो है लड़के पकड़े गए। वो तीज पूजा के अंदर घुस करके जो है लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ रहे थे। इंदौर में बता रहे हैं, इंदौर में पिछले 2.5 दशक से इस तरह से तीज पूजा होती है, और 2.5 दशक में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वहां पर लड़के घुस गए। और तीज पूजा में अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में आप जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम लड़के जो है नवरात्र के पंडालों में घुसते हैं और वहां पर लव जिहाद के वो चलते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लोगों ने अब वहां पर जो है कमेटियां बना ली है, लोगों को चेक किया जाता है किस तरह से। ये सब चीजें लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये सब देख करके लगता है कि हिंदू अपने त्योहार आखिर मनाए तो मनाए कैसे? और भारत में भी अगर हिंदू अपने त्योहार जो है खुले आजादी से नहीं मना पाएगा और जो है बिना किसी खौफ के नहीं मना पाएगा, तो फिर किस बात का सेकुलर देश रहेगी? और किस बात का हम ये कहते हैं कि हम हिंदू जो हैं, हम बहुसंख्यक हिंदू हैं, किस बात के बहुसंख्यक हिंदू रह गए अगर भारत में हिंदुओं को भी डरना पड़े? और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, सरकारें देखिए क्या करती हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने जो है पटाखे, अभी दिवाली बहुत दूर है लेकिन पटाखों पे पहले प्रतिबंध लगा दिया। और पटाखों पे प्रतिबंध लगाने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल से उनको बेल मिलती है, जब वो जेल से छूटते हैं, तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है खुशी में पटाखे फोड़ते हैं। तो वो पटाखे अलाउड है, राजनीतिक पटाखे अलाउड हैं, लेकिन हिंदू अपने त्योहार पर पटाखे नहीं फोड़ सकता। उस पर तुरंत बैन लगा दिया गया, आज से ही लगा दिया गया। तो ये सब चीजें जो है हमको बताती हैं कि हम क्या अपने त्योहार मना पाएंगे आने वाले दिनों में? जो खतरे हमारे सामने हैं, क्या हम उन खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? और एक इस बीच जब मैं ये सब चीजें देख रहा था, ये सब चीजें जो हो रही हैं हिंदुओं के लिए कैसे दिन पर दिन जो है मुश्किल होती जा रही है, तब मेरी नजर जो है एक खबर पर पड़ी।
ये 2 साल पुरानी खबर है, लेकिन ये खबर जो है ये तस्वीर का एक और भयावह पक्ष जो है वो दिखाती है। ये खबर देखिए, मेरे हाथ में खबर है और इस खबर का शीर्षक सुन लीजिए क्या है। सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस खबर का शीर्षक है, ग्रांट नोड टू इंस्टॉल गणेशा आइडल आफ्टर ऑब्टेनिंग लोकल जमात कंसेंट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का यह आदेश है। हाई कोर्ट ये जो है ये चेन्नई हाई कोर्ट का फैसला, ये उसमें सुनवाई चल रही थी, वहां की रिपोर्ट आई। चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है तो फिर आपको पहले जो स्थानीय जमात है, स्थानीय जो लोकल जमात है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, क्या हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए, अपनी मूर्ति बैठाने के लिए, गणेश जी की प्रतिमा, मां दुर्गा की प्रतिमा बैठाने के लिए, काली मां की प्रतिमा बैठाने के लिए, रामलीलाएं करने के लिए, क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? लोकल जमात से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये कहां की बात हुई? ये खबर जो है इसका डिटेल मैं आपको बताता हूं और सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये खबर दरअसल कोयंबटूर की है और कोयंबटूर की इस खबर में क्या है कि यहां पर एक पलाक्काडू हाउसिंग यूनिट, एक हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग यूनिट जहां थे, पलाक्काडू हाउसिंग यूनिट, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये तय किया कि वो गणेश जी की प्रतिमा, 2 साल पहले की खबर है, साल 2021 या 22 की खबर है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने तय किया कि वहां पर वो गणेश जी की प्रतिमा बैठाएंगे। जब गणेश जी की प्रतिमा बैठाने की बात हुई तो फिर जो है, क्योंकि वो मुस्लिम, वो जो ये जो पलाक्काडू हाउसिंग यूनिट है, इसके आसपास बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम बस्तियां, मुस्लिम लोग रहते हैं। अब वहां पर जो है पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे परमिशन मत नहीं ले सकते क्योंकि आसपास मुस्लिम इलाका है, वहां पर जो है सेंसिटिव हो जाए। सोचिए, मतलब हिंदुओं का त्यौहार मनाना सेंसिटिव हो गया और गणेश पूजा करना सेंसिटिव हो गया, गणेश जी की आरती करना सेंसिटिव हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो ये हाउसिंग यूनिट के लोग थे, इन्होंने जाके अदालत में जो है, शरंडी अदालत में जाके इन्होंने अर्जी दी और कहा कि हम इस तरह का त्यौहार, हम गणेश जी की प्रतिमा बैठाना चाहते हैं और उसमें जो है स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं, वो सब भी इस प्रतिमा में आएंगे, हम वहां पर जो है उसके बाद भंडारा करेंगे और इस तरह की उन्होंने पूरा का पूरे अपनी कार्यक्रम योजना बना के दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सरकार की तरफ से, अब तमिलनाडु का मामला आप समझ सकते हैं, सरकार भी कौन सी होगी, वो सरकार जिसके मंत्री और जिसके मुख्यमंत्री के बेटे ये कहते हैं कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, एड्स है, तो वो सरकार है, वहां डीएमके और कांग्रेस की सरकार है। तो वहां पे सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ये क्योंकि मुस्लिम इलाकों से बड़ा घिरा इलाका है, इसलिए वहां पर जो है गड़बड़ हो सकती है और इसलिए ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि लोकल लोगों से इनको परमिशन ना मिल जाए। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आपको गणेश जी की प्रतिमा बैठानी है तो जो लोकल जमात है, यानी जो मुस्लिम वहां के जो लोग हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी स्थानीय मुसलमानों से, स्थानीय आपके जो लोकल हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी तो वो पत्थर मारेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो इसलिए पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि भाई आप लिखित परमिशन लाइए कि आपके जो जमात के लोग हैं, आपके जो उधर मुस्लिम लोग हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। अब अगर भारत में इस तरह से जो है आपको अपने त्योहार मनाने के लिए स्थानीय मुसलमानों से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं कहता हूं कि भारत जो है फिर बांग्लादेश के रास्ते पर है कि नहीं, सवाल ये उठता है। फिर भारत कैसे हम कह सकते हैं भारत बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। और ये भी आपको बता दूं, ये तो 2021 की खबर है। 2023 में यानी पिछले साल ऐसा हुआ था जब बंगाल में ऐसा हुआ था। बंगाल में आपको मालूम है रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुए थे, दंगे हुए थे, काफी कुछ हुआ था। उस समय ममता बनर्जी ने यही तर्क दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि ये जो हिंदुओं की जो रामनवमी वाली ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये मुस्लिम इलाकों से नहीं जा सकती। अब आप सोचिए, मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं की धार्मिक आयोजन नहीं उसके आसपास हो सकते, वहां से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इलाके हैं। अब सोचिए, आपने पहले भारत का जो हिस्सा है काटकर पहले 2 मुस्लिम देश बना चुके हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, और पहले इतिहास में जाएंगे तो अफगानिस्तान भी है। लेकिन आप पहले ही अपनी जमीन जो है वो काटकर मुस्लिम देश बना चुके हैं। अब भारत जो बचा हुआ देश है उसमें भी मुस्लिम इलाके हैं जहां पर हिंदुओं के प्रोसेशन नहीं निकल सकते, हिंदू वहां पर अपनी जो है त्योहार नहीं मना सकते। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि ये
इस तरह से आप जो है मुस्लिम इलाके हैं तो वहां पर आप ये प्रोसेशन नहीं निकाल सकते। तो फिर मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देख के डर लगता है, लेकिन डर ये लगता है आज, उससे भी बड़ा डर ये है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो भारत में भी हो, भारत में भी ऐसे दिन हमको देखने पड़े कि हमको अपने त्योहार मनाने के लिए, रामलीला करने के लिए परमिशन लेनी पड़े, लिखित परमिशन लेनी पड़े, वो भी किससे? हमारे आसपास जो मुस्लिम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो मुस्लिम नेता रहते हैं, मौलाना रहते हैं, कोई मस्जिद है, मस्जिद का इमाम है, कोई मौलाना है, कोई मदरसे में पढ़ाने वाला, तो उससे हमको लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ हम अपना गणेश उत्सव मना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन कैसा होगा सोचिए। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको भी देखिए, और भारत में जो हो रहा है उससे भी सतर्क रहिए। ऐसा दिन ईश्वर करे ना आए, लेकिन ऐसा दिन ना आए उसके लिए हमको एफर्ट करने पड़ेंगे, हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको सावधान होना पड़ेगा, हमको आवाज उठानी पड़ेगी, हमको संगठित होना पड़ेगा। इसके बिना अगर ऐसा हमने नहीं किया तो फिर वो दिन दूर नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको चेताना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।